नमस्कार मित्रों, मार्गदर्शन की कड़ी का आगे का वीडियो, ये 7वां वीडियो है। हम आगे बढ़ने से पहले फिर नम्रतापूर्वक एक निवेदन करते हैं कि यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन दबा दें, ताकि जब भी हम कोई चर्चा करें, जब भी कोई हम वीडियो डालें, मेरा प्रयास यही रहता है कि वीडियो जो है आपके लाभ के लिए डाला जाए, तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाए और उसका पूर्ण लाभ आपको मिले। लाइक करके, सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, अपने इष्ट मित्रों के साथ उसे शेयर कर दें और कमेंट में ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही। इससे हमें बल मिलता है कि जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं वो आपके काम आ भी रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हम संस्कारों की चर्चा कर रहे थे और संस्कारों की चर्चा में कल हमने चर्चा की थी कि समागम की पहली शर्त क्या है। यानी जब बच्चों की आधारशिला रखते हैं तो हमें मानसिक और शारीरिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। हम बहुत पहले बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं, हेल्दी माइंड लीव्स इन ए हेल्दी बॉडी। स्वस्थ मानसिकता का निवास स्वस्थ शरीर में ही होता है। जैसे स्वस्थ मानसिकता का निवास स्वस्थ शरीर में होता है, उसी तरह से माता पिता यदि स्वस्थ हो, स्वस्थ और पूर्ण सात्विकता से यदि आपस में समर्पण के साथ समागम कर रहे हो, तो बच्चा अस्वस्थ नहीं पैदा होगा। बच्चा अस्वस्थ नहीं पैदा होगा तो उसके अंदर अच्छे संस्कारों का, अच्छे गुणों का भरमार होगा। आपने देखा होगा पहले के जमाने में जब हमारे घर में स्त्रियां गर्भवती होती थी, बड़े बड़े महापुरुषों के चित्र, बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीर कमरे में लगा दिए जाते थे। बच्चे, सुंदर सुंदर बच्चों की तस्वीर लगा दी जाती थी। रामायण पढ़ने के लिए दिया जाता था, बच्चे राम जैसे हों। इसका क्या मतलब है? पूजा पाठ करने के लिए कहा जाता था, इसका क्या मतलब? और पूजा पाठ करने से, रामायण पढ़ने से होता क्या है? देखिए, इस बात का तो हम सभी लोग मानते हैं, रामायण पढ़ने से कुछ हो या नहीं हो, मन में अच्छी भावनाओं का संचरण तो जरूर होता है। और जब मन में अच्छी भावनाओं का संचरण उस वक्त होता है जब हमारे शरीर में एक शिशु करवटें बदल रहा है, उसकी आधारशिला रखी जा चुकी है और हमारे मन में अच्छी भावनाओं का संचरण हो रहा है, तो शिशु के अंदर भी अच्छी भावनाएं संचरित होंगी। वो भी अच्छी अच्छी बातें सीखेगा। तस्वीर देखने से अच्छा बच्चा होगा, तस्वीर देखने से अच्छा सुंदर बच्चा होगा। जी हाँ, हम जिसकी कल्पना में सदैव लीन रहेंगे, हम जिसकी कल्पना मन में विचारते रहेंगे, जिसकी सोच मन में निहारते रहेंगे, बच्चा हमारा बहुत हद तक उसका चरित्र देख करके पैदा होगा। अभी अलग बात है कि आपकी सोच में शाहरुख खान आता है, सलमान खान आता है, तो बच्चा निश्चित रूप से वैसा ही होगा। अब वो एक्टर बने या न बने, मगर कुछ लक्षण तो उसके अंदर उसके जैसे आ ही जाएंगे। ये बात हम सब लोग जानते हैं। तो जब ऐसा है कि शाहरुख खान, सलमान खान के कुछ लक्षण, अब इसकी गारंटी नहीं है, आप कहेंगे कि तो क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तरह बच्चे होंगे?
हाँ, गारंटी नहीं है कि उनके अच्छे चरित्र आपके अंदर आए या आप अच्छे के अंदर आए, लेकिन हम प्रयास तो कर सकते हैं। जब शुद्ध मन से हम किसी काम को शुद्ध आचरण के साथ करते हैं, हमारी सोच की दिशा सही होती है, पवित्र होती है, सात्विक होती है, हम किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई काम नहीं करते हैं, तो हम कहते हैं ना कि उस काम के सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। यदि हम किसी काम का अनुष्ठान कर रहे हैं और इस बात के लिए निर्णय में हैं कि इस काम से किसी को नुकसान नहीं हो, हमारी सोच का दायरा वो कहता है कि हम किसी को नुकसान देकर के आगे नहीं बढ़ेंगे, तो हम जानते हैं हमारे कार्य की सफलता बढ़ जाती है। उसी प्रकार यदि हम स्वस्थ मन से बच्चे की आधारशिला रख रहे हैं और बच्चा हमारे स्वस्थ, जब हमारे शरीर में बच्चा निवास कर चुका है और तब हम अपने मन को स्वस्थ रखते हैं, प्रसन्न रहते हैं, तो बच्चा भी हमारा प्रसन्नचित्त होगा, स्वस्थ होगा। मगर हमारी जिम्मेदारी तो है कि हम स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। हमारे साथ साथ जो लोग रह रहे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि हम स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। और यही वजह है कि हमारे घर में बहुत सारे बच्चे की आधारशिला रखी जाने के बाद बहुत सारे संस्कार सनातन धर्म में वर्णित हैं जो किए जाते हैं, जिसका एकमात्र उद्देश्य यही है कि जो गर्भस्थ शिशु की माता है, यानी गर्भवती जो स्त्री है, वो मानसिक रूप से प्रसन्न रहे, और वो प्रसन्न रहेगी तो स्वस्थ भी रहेगी, स्वस्थ रहेगी तो प्रसन्न रहेगी, और प्रसन्न रहेगी तो स्वस्थ रहेगी। ये दोनों एक साथ चलता है। ऐसा नहीं है कि अस्वस्थ रहेगी तो प्रसन्न रहेगी, नहीं, ऐसा कोई नहीं होता है। और अप्रसन्न रहेगी तो स्वस्थ हो जाएगी, नहीं, अप्रसन्न रहेगी तो अस्वस्थ हो जाएगी, और अस्वस्थ रहेगी तो अप्रसन्न हो जाएगी। तो इसलिए हम उसके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उसके स्वास्थ्य की व्यवस्था करते हैं और उसको प्रसन्न रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि प्रसन्नता जब रहती है तो छोटी मोटी बातों से स्वास्थ्य खराब नहीं होता है। भाई, हमारे शरीर में एक नया जीवन पनप रहा है, तो ऐसे ही हमारे शरीर में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं जो हमारे लिए, और जो पहली बार जो माँ बनती है महिला, उसके पास इस बात का कोई अनुभव नहीं होता है, तो उसके अंदर बहुत उलझन होती है कि हमारे शरीर में जो परिवर्तन आ रहे हैं हम उसके बारे में नहीं जानते हैं, तो बहुत ही कंफ्यूजन होता है कि आखिर मेरे बॉडी में हो क्या रहा है। उस वक्त घर के बुजुर्गों की, यदि आप किसी बुजुर्ग के साथ रह रहे हैं, उस वक्त घर के बुजुर्गों की बड़ी उत्तरदायित्व तो बढ़ जाती है। आपका उत्तरदायित्व तो होता है कि जो बुजुर्ग कहते हैं उसको करें, और बुजुर्गों का उत्तरदायित्व तो ये होता है कि हम वही सलाह दें जो आसानी से वो बच्ची जिसके अंदर गर्भ पल रहा है आसानी से उस बात को समझ ले और उसका अनुसरण करे। हम कोई ऐसी बात नहीं कहें जो उसके अनुसरण या पालन करने में कठिनाई हो। आजकल की बच्चियां सुकोमल और शारीरिक रूप से थोड़ी दुर्बल होती हैं, कारण उसके बहुत सारे हैं। तो हम ऐसा कोई कार्य उससे नहीं कहें। हमारे ज़माने में जब हमारी माँ गर्भवती होती थी तो पोछा लगाने के लिए, टहलने के लिए, कोई भारी काम कहने का मतलब है कि खाना बनाने के लिए, इधर उधर घूमने के लिए उनको कहा जाता था। आज की लड़कियां, आज की माताएं जब गर्भवती होती हैं तो उनका सबसे पहला काम डॉक्टर कहता है कि भाई आराम कीजिए, रेस्ट कीजिए। तो दौर थोड़ा बदल गया है, उसी के हिसाब से हमें अपने सोच में भी परिवर्तन लाना होगा। और जब हम सोच उस बच्चे के, मतलब जो गर्भवती स्त्री है, उसके तालमेल के साथ अपनी सोच में परिवर्तन ले आएंगे, तो बच्चा जो पल रहा है, गर्भस्थ बच्चे को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। और उसको अगर किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, उस गर्भवती स्त्री को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा, तो बच्चे की मानसिकता अच्छी निर्मित होगी। और जब उसकी मानसिकता अच्छी निर्मित होगी तो बच्चा प्रसन्नचित्त ही पैदा होगा। आज की वीडियो में इतना ही।
चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। इसकी चर्चा कल आगे और बढ़ाएंगे। धन्यवाद।